संजीदगी के साथ इन चीजों को लेना चाहिए। और कोई बंदा भी अगर सुन रहा है मेरी बात, और एक बंदा भी अगर अपने आप को ठीक करता है, मुल्क ठीक हो जाएगा। एक आदमी सही होने से आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा मिलकर सारे लोग एक दूसरे को ठीक होकर चलेंगे। मेरे ख्याल से इसी पॉजिटिव चीज के साथ कंक्लूड करते हैं। मोक्ष भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल शांति के साथ बात को सुना भी और रखा भी। पिनाक भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी शांति और जो है वो क्षमता के साथ चीजों को रखा भी और सुना भी। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाइयों का। ठीक है जी, आमिर भाई, ये राहुल भाई से फिर अगली बार बात करता हूँ मैं, अब आज बहुत बात होगी। ठीक हो, चलें ठीक है, ठीक है, ठीक बहुत है। शुक्रिया। ओके। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। मोक्ष भाई हमारे साथ थे जी, और पिनाक भाई भी हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इसके लेआउट को ठीक कर देता हूँ। जनाब 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 अली भाई, ब्रदर राहुल भाई, इन गुफ्तगू आपने सुनी, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, फिर हम चाहेंगे कि नेक्स्ट कॉलर को हम मौका दें कि वो आप लोगों से बात कर सकें। जनाब। जी अमर भाई, माशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल गुफ्तगू थी, और खुसूसन जो प्यार मोहब्बत की, अमन शांति की बात की गई दोनों तरफ से, और फिर माशाल्लाह जो इजाफा आपने किया वो चश्म कुशा है। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर इन चीज़ों को इस अंदाज से ना लेके चला गया तो यकीनन मसाइल हमारे सामने हैं, और रोज रोज वो मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो उनको किसी न किसी तरीके से, जब तक इस तरह के लोग इकट्ठे बैठ के एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो इन हालात को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये हालात किसी के भी हक में नहीं, ना मुसलमानों के हक में, ना ही हिंदू भाइयों के हक में। तो ये नफरत तो नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इसको खत्म करना चाहिए। और कट्टरता, देखें, एक ग्रुप है, एक ग्रोह है, माइनॉरिटी में है, तो जो मेजोरिटी है जब उस पर जुल्म करती है, तो डेफिनेटली उनके दिल के अंदर भी फिर वो चिंगारी जो है वो नफरत की भड़क उठती है, और इंतहा पसंदी उधर से भी हो सकती है। तो जब इस तरह के हालात हो जाएं, शुक्र अल्लाह का कि अभी तक हमें ऐसे हालात देखने को नहीं मिल रहे, और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो माइनॉरिटीज हैं उन पे बेपनाह तशद्दुद किया गया, और वो मतलब कोई हमारे मुंह की बातें नहीं है, दुनिया जानती है। लेकिन माइनॉरिटीज अभी तक कंट्रोल में हैं, और उनकी तरफ से वो इंतहा पसंदी देखने में नहीं आ रही। ये बड़ा गोल्डन चांस है, गोल्डन पीरियड है, कि जालिमों को चाहिए, या जो लोग उन जालिमों के अंदर मौजूद हैं, हक परस्त लोग मौजूद हैं, वो आके खड़े हों माइनॉरिटीज के सामने, ताकि इन हालात को कंट्रोल किया जा सके। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त गुफ्तगू, और बहुत खुशी हुई अमर भाई। जजाकल्ला जजाकल्ला अली भाई, आपका इनपुट आया, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आपने उस चीज को सही से लिया और रखा। जजाकल्ला। ब्रदर राहुल आप भी अभी आए हैं, आपको बात रखना चाहते हैं सर। आपको मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा था, पता नहीं अब आपने देखा है कि नहीं, तो उसको जरा देख लीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम जो है आपके लिए फिर हम जगह बना दिया करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ब्रदर राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आमिर भाई और अली रज़ा खुरम भाई, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर राहुल। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैं भी फ्राइडे जो है थे ना, मैंने बंगला जबान के ऊपर प्रोग्राम करता हूँ, इसलिए मैसेज भी नहीं देखा मैंने। ओके ओके। जी जी। अच्छा आमिर भाई, यहाँ पर एक नुक्ता बोलना चाहता हूँ। जब बाबरी मस्जिद और ज्ञान वापी के बारे में जब बात होती है, तो उस वक्त जितने भी हिंदू भाई है उसका दावा ये होती है, देखिए मुगल ने यानी मुसलमान ने हमारा मंदिर को मस्जिद बना दिया, इसलिए हमारा मंदिर ही होना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले तो मंदिर ही थे, इसलिए जो थे उसको वो हक देना चाहिए। ये इसका दावा है ना एक। जी जी। मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया, देखिए मैं अभी दिखा देता हूँ जी। जी जी। यहाँ पर देखिए, ये स्वामी विवेकानंद की जो बानी और रचना बली है, इंग्लिश वर्जन यहाँ पर। तो इसका जो वॉल्यूम 7 और सफा नंबर 181, जिसने बांग्ला के ऊपर देखना चाहते हैं, बांग्ला जबान के ऊपर, वो स्वामी विवेकानंद बानी एवं रचना बली पंचम खंडेर 151 पृष्ठ। यहाँ पर एक बात लिखा है, देखिए, बिकॉज द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ इज एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कहा दिया, जो जगन्नाथ मंदिर जो है आज भारत के अंदर श्री कृष्ण जी के सबसे बड़ा मंदिर जो है, ये मंदिर ये बुद्धिस्ट का है, ये हिंदू ने इसको दखल कर लिया। यहाँ पर देखिए, आगे चले जाइए, यहाँ पर लिखिए, टू एनी मैन हु नोज एनीथिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री दैट वेरी, माने यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी खुद कहती है, जो इंडिया के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा भी पता है और जानते हैं ये बात, जो जगन्नाथ मंदिर जो आज हिंदू का मंदिर है, ये हिंदू का मंदिर नहीं है, ये बुद्धिस्ट का मंदिर है।
और इसको पकड़ के हिंदू ने दखल कर लिया। तो हमारा ये दावा ये है, अगर मुसलमान अगर कोई मंदिर का मस्जिद बनाया है, इसलिए हिंदू ने ये दावा करती है, देखिए हमारा मंदिर है इसलिए जो ज्ञानवापी मस्जिद हो गया उस मंदिर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बुद्धिस्ट का टेम्पल क्यों तुम्हारे पास, तो बुद्धिस्ट को दे दो, उसका हक दे दो उसको, तुम तो पकड़ के बैठे आज मंदिर बना दे दो बुद्ध को। जबरदस्त 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 पॉइंट है। बिल्कुल, ये बड़ा एक जो है ना वो ये समझ लें कि बड़ा ऑब्वियस सा पॉइंट है कि अगर आप ये तो आपने फार्मूला सेट कर दिया मेरे स्टाइल में वैसे, ठीक है ना जी। तो ये बेसिकली फार्मूला सेट हुआ है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई आप जो ज्ञानवापी के ऊपर या बाबरी मस्जिद के ऊपर जो आप क्लेम करते हो, उसी एतबार से तो फिर ये जगन्नाथ जो मंदिर है ये भी फिर भैया वापस कर दो, हाँ चुप करके वापस कर दो। हाँ, इससे पहले जैसे बच्चे से लॉलीपॉप छीना जाता है, आपसे छीन लिया जाए, वापस कर दो टाइम पे, ठीक है ना जी। हाँ, उसी उसूल पर। खैर अली भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आमिर भाई, मैंने क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन सुनी थी, उसमें आपने एक रेफरेंस दिया बड़ा जबरदस्त कि स्वामी साहब फरमाते हैं, दयानंद साहब, कि 10 पुत्र लेने चाहिए आपको और 11वां उसका पति जो है वो उसको समझना चाहिए। तो इस बारे में अभी तक कोई आर्य समाजी साहब तशरीफ लाए, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि अगर 10 बंदे से नहीं हो रहा है तो वो नियोग करवा के 10 पूरे करने चाहिए उसको। तो क्या कोई आर्य समाजी तशरीफ लाया है इस बात की तस्दीक के लिए, या वो कर रहा है ऐसा, क्या उसने 10 कर लिए हैं या वो नियोग करवा के करेगा पूरे? कोई आया अभी तक आर्य समाज? नहीं, एक ही आया था, उसका एक के बाद ऐसा मुंह बन गया था, ये स्क्रीन पे आप देखेंगे, ठीक है। एक के बाद उसकी हालत बकरीद चोए थानवर की हो गई थी, ठीक है ना जी। अच्छा अमर भाई, मैं आपको इस पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि ये हमारे हिंदू भाई ये समझते थे, मैंने पहले भी अर्ज की काफी दफा अपने स्ट्रीम में भी, कि ये समझते हैं कि हिंदू शास्त्रों से जान छुड़वा के अगर हम आर्य समाजी हो जाएंगे और अपने आप को आर्य समाज के तौर पे पेश करके लोगों के सामने मुनाफिक करके कुछ किताबों को अपने शास्त्रों को रिजेक्ट करेंगे तो शायद हम बच जाएंगे। तो आपने यहाँ पर जिस अंदाज से इनको एक्सपोज किया ना, मैं समझता हूँ उससे भी बुरे गड्ढे के अंदर ये फंस गए हैं। और आपकी स्ट्रीम्स के अंदर मतलब जितनी आपने, ये मेरा ख्याल 7वां प्रोग्राम है, वो 7 प्रोग्राम ने उनमें से कोई एक बंदा एक प्रोग्राम भी देख ले और उसके अंदर जो आपने आर्गूमेंट्स रखे हैं और वो एक ही इस्तेमाल कर ले, तो आर्य समाजी एक आम बंदे के सामने भी वो बात करने के काबिल नहीं रह गया। और ये माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा काम है कि इनको इस तरीके से एक्सपोज किया। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। आमीन, जज़ाकल्लाह। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना या रब्बना, ला इल्म लना। हमारा कोई कमाल नहीं सर, ये अल्लाह की जात की तौफीक है। लो जी, आपके दोस्त आए हैं, विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु जी कैसे हैं? जी वेलकम जी। बधाई हो विष्णु जी का, बधाई हो विष्णु जी, खैरियत? जी जी, सभी भाइयों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या? आता बिल्कुल आ रही है। विष्णु भाई, एक आपत्ति आ गई है। किस बात पे आपत्ति आ गई भाई? विष्णु भाई, आप कहते हैं सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और सबको अच्छे से बात करनी चाहिए। तो मैं आज देख रहा था कि आप किसी इस्लामोफोब और मुर्तद के चैनल पर जाकर उधर भी कह रहे थे कि एक्सपोज होना चाहिए इस्लाम को भी, अच्छी बात है, करें, खुल के करें, डंके की चोट पे करें। तो विष्णु भाई, ये क्या चक्कर है? ये कुछ सब्सक्राइबर के लिए आप कर रहे हैं तो भी बता दें, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं। ये आप क्या चाह रहे हैं? आप पूरी बात तो मेरे सामने रखें। अच्छा, एक बात मैंने भी सुनी अमर भाई, उसको शामिल करके इनसे बात कीजिए, मैं ये बात इनसे कर नहीं सका। अच्छा, अभी टॉपिक पे हम लोगों को बात करना है या? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी टॉपिक पे विष्णु भाई आएंगे। मैं आपको हमेशा सम्मान देता हूँ, आपको समय भी देता हूँ, मगर थोड़ा हमारे साथ चलिए ना, कोई प्यार मोहब्बत की। ऐसे करते हैं आप, किसी के घर मेहमान जाते हैं, चलो भाई सीधे हो जाओ, खाना लगा दो भाई, खाना खाने आया ना, खाना लगाओ भाई। शादी पैसे करते हैं, जाते हैं तो खाना लगाओ भाई, खाना किधर है भाई, किधर है, कोई मटन बीफ क्या बनाया हुआ है, या घास फूस जो भी है, ऐसे कर नहीं भाई। सलाम दुआ, कैसे हैं, धन्यवाद, आदाब, सब ठीक है, बेटी प्यारी है, आशीर्वाद, ये वो ऐसे करते हैं ना जी, है ना विष्णु भाई? तो इस तरह चलेगा ना जी। अच्छा अमर भाई, मैंने भी नहीं देखा, मैंने इनकी बात सुनी है, मैंने इनकी बात सुनी है इस्लामोफोब्स के चैनल्स पे। ये फरमा रहे थे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, देखें आप हमारे पास तशरीफ लाते थे
अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो आपको वहां पर बात करने की बजाय हमारे साथ कर लेनी चाहिए थी। वहां पर ये फरमा रहे थे कि एक ऐसा आदमी है जिसने 6 साल की बच्ची के साथ शादी कर ली है, क्या उसको नबी माना जा सकता है, क्या उसकी पैरवी करनी चाहिए, मुसलमानों की बुद्धि कहाँ चली गई है, वगैरह वगैरह। मैंने ये मतलब खुलासा करके इनकी बातों को पेश किया और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये वो बंदा है जो आके हमारे साथ प्यार मोहब्बत की बातें करता है और हमसे इस्लाम सीखने की बातें करता है। अगर आपको इतना ही इस बात में कोई प्रॉब्लम था, हमारे साथ शेयर करते। वहां पर बैठ के इस अंदाज से इस्लाम का मजाक उड़ाना और ये कहना कि ऐसे व्यक्ति को फॉलो ही नहीं करना चाहिए या किया ही नहीं जा सकता, और वो जो आप इल्जाम लगा रहे हैं उसको आपके अंदर अहलियत भी नहीं कि उसको साबित कर सकें। तो मैं समझता हूँ अब अमर भाई इस बात को उस बात के साथ शामिल करके कीजिए लिंक ताकि आसानी हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आपने बात रख दी और अच्छा किया, उसको आपने कोलैब कर दिया चीज को, तो उसमें हम उसको क्लब करके ही चीजों को रखेंगे। विष्णु भाई, ये क्या है? अच्छा, विष्णु और भाई, आप अगर विष्णु जी वृंदा का रेप करके देवता बन सकते हैं, अगर श्री कृष्णा जी रुक्मणी के साथ राक्षस विवाह 6 साल की उम्र में कर सकते हैं, तो सर विष्णु भाई, मुझे ये डबल स्टैंडर्ड्स आपसे कम से कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था विष्णु भाई। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन सी बात कहाँ से उठा करके किसका लिंग कहाँ से जोड़ रहे हैं। कहीं कहीं करुणा भानुमति ने कुंबा जोड़ा। मैं जी सामने बैठा हुआ हूँ और मुझे अगर कुछ कहना होगा तो मैं सीधे सीधे आपसे पूछूंगा क्या मसला है इसमें। यही अच्छा, यही दूसरी चीज, इसीलिए तो मुझे दुख हुआ कि अच्छा मैं एक चीज आपसे और मैं एक्सपेक्ट बता कर नहीं दूं, रहा था। नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। मैं इतने दिनों से स्ट्रीम पे आ रहा हूँ और तमाम बातें आती हैं जाती हैं होती हैं। मुझे एक बात ही नहीं समझ में आ रही है कि अगर कोई चीज है, अगर कहीं अगर मेरे स्क्रिप्चर में कोई चीज है, अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपके अगर स्क्रिप्चर में कोई चीज अगर है तो हाँ उसको आप डिनाई नहीं कर हाँ, सकते हैं। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर ये हाँ, कहना तो कि इसमें ऐसे बंदे को, इसमें हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ, मेरी तो बात एक आप मिनट सुनिए जरा, सुनिए। अब फर्क सुनिएगा, फर्क सुनिएगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मानता हूँ जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह, उनकी शादी, उनका विवाह हजरत आयशा से 6 साल की उम्र के अंदर हुआ और रुखसती 9 साल की उम्र में हुई, डंके की चोट पे कहता हूँ। अच्छा, हाँ, एक मिनट, नंबर एक, एक जरा मिनट। सुन ले, जरा सुने। मगर जी, ये कहना कि एक ऐसे व्यक्ति जिसने 6 साल की उम्र में विवाह किया हो, क्या उसको नबी मानना चाहिए? ये विष्णु भाई आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा और फिर एक मैंने आपको, जी, अच्छा, और एक फिर मिनट, ऐसे चैनल पर विष्णु इसी भाई पे बात आप कर हमारे लेते, सामने रखते, विष्णु मुझे इसी मुकम्मल पे, रख लेने दें, मुझे मुकम्मल, आप कह जी रहे थे ना बिल्कुल रखें, मुकम्मल रखें, बात सीधी सीधी रखें बिल्कुल आप, मुकम्मल, हाँ, तो मैं इसलिए रख रहा हूँ अब। मैं जी आपसे ये बात यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये बात हमारे सामने रख लें कि नबी को कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं, या रोल मॉडल को कैसा होना चाहिए। फिर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते, मैं आपको समझाता, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होते, साइंटिफिक होते, तरह तरह के होते, उस पर बात होती। मगर मैंने आपको देखा कि आप एक ऐसे चैनल पर गए हैं जो चैनल झूठ, दजल, गल, कपट और मूढ़ता की बुनियाद के ऊपर खड़ा किया गया है, इस्लाम के खिलाफ हिंदुओं के अंदर नफरत डालने के लिए और पैसा कमाने के लिए। वो बंदा अपने आप को कहता है मैं जनाब मास्टर्स हूं कंपैरेटिव रिलीजन के अंदर, और जब उससे पूछा गया कि डिग्री कहाँ से ली है, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, जब पूछा गया डिग्री कहाँ से ली है, कहता है जी वो मैं आईआरएफ के अंदर मैं थोड़ा सा बैठ के मैंने इधर उधर डॉक्टर जाकिर नाइक को देखा था, टाई सीधी कर रहे थे, मैं उनका स्टूडेंट बन गया। वाह, टाई सीधी कर रहे थे, वो तो कैमरे में भी करते हैं, वो लोग है पट्टे हैं। तू जनाब उधर कंपेयर, वो प्रोफेसर बन गया, इमाम बन गया जी, मैं इमाम हूँ। अच्छा, और कहता है जी मैंने किताब लिखी है, मैंने किताब लिखी है अमेजॉन पर पड़ी हुई है, अमेजॉन पर, मगर कोई खरीद नहीं रहा। मैं अगली किताब कैसे लिखूं, भिखारी हूं मैं कैसे लिखूं अगली किताब, कोई खरीद नहीं रहा। अच्छा, फिर यहां तक डिटेल बताता है कि जी वो एक पन्ना पढ़ेंगे तो 1 रुपया मिलेगा, 4 पन्ने पढ़ेंगे तो 5 रुपए मिलेंगे। जी पन्ने ज्यादा घुमाएं, जरा घुमाएं पन्ने, पन्ने पे पन्ना ठा पन्ना, ताकि मेरे पास आए 5 रुपया। ये क्या तमाशा है विष्णु भाई? आप ऐसे लोगों की जो है ना वो समूह के अंदर जाकर और संगत में बैठते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं, और फिर आप आकर अमन और आष्टी की बात विष्णु भाई मेरे साथ करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे शख्स के ऊपर। मैं जो हूं खुलेआम हूं, लाइव कहता हूं, ठीक है ना विष्णु भाई? नहीं नहीं, जरूर कोई ना कोई आप लोगों को गलतफहमी हुई है और मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं। मेरा किसी के मन को ठेस पहुंचाना या ब्लास्फेमी करना मेरा कतई कोई उद्देश्य नहीं रहा है।
और अगर मेरी किसी बात से या मेरी किसी कथन से आप लोगों को कहीं से पीड़ा हुई है तो भाई मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं कहीं किसी चैनल पे अगर मैं गया हूँ या कुछ अगर कोई बात मैंने चर्चा के दौरान अगर मैंने कही भी है तो ये कतई मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ या किसी के मन को कोई ठेस पहुंचे, मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को मेरी किसी बात से या मेरे किसी आचरण से अगर आप लोगों को तकलीफ पहुंची है तो मैं बड़े साफ मन से उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज इसको इस तरह से न जोड़ें, इस तरह से न कहें। चर्चा के दौरान बातें आती हैं, उदाहरण दे दिए जाते हैं, उदाहरण आप भी देते हैं, मैं भी देता हूँ। आप तो दिन रात बैठ करके मतलब चाहे रामायण पे हो, चाहे महाभारत पे हो, चाहे गीता पे हो, कोई धर्म ग्रंथ आपने छोड़ा नहीं, कोई कैरेक्टर आपने छोड़ा नहीं। और जिस लेवल पे जाकर के आप बातचीत करते हैं, अगर आप उसको रिवाइंड करके आप अपनी भाषा शैली पे अगर आप खुद अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे कि ये किसी भी कीमत पे, ये किसी भी लिहाज से नहीं कहा जा सकता कि ये कोई एकेडमिक डिबेट हो रही है। मैं आपके चैनल पे पहली हमारी आपकी जो मुलाकात हुई, पहली बार मैं जब आपके पास आया तो आपके शब्द हैं कि क्या मैं आपको कुत्ता मान लूं? आपने कहा था, आपने कहा 20 मिनट की क्लिप आपने एडिट करके लगाई। और मैंने भी कहा था शक्ति मान लें आप। मैंने भी कहा था कि आप मेरे को कुत्ता मान लें, और उसी स्ट्रीम के लास्ट में आपने जाकर माजरत की थी। तो होता है, मैंने माजरत की थी। मैं अभी कह रहा हूँ, मैंने कहा था, मैं उस पर क्षमा मांगी थी आपसे। अब आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी बात से अगर आप नहीं, अगर पूरा करें विष्णु भाई मुझे पूरा कर लें, चले कर लें, मैं अपना स्टेटमेंट पूरा कर दूं, मैं स्टेटमेंट पूरा कर दूं। अभी भी मैं कह रहा हूं आपसे कि आमिर भाई आपको, चाहे अलीजा भाई आपको, चाहे राहुल भाई आपको, मेरी किसी भी बात से, मैं किसी भी चैनल पे बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं, मेरी किसी भी बात से अगर आपको तकलीफ लगी है तो मैं उसके लिए दिल से क्षमा मांगता हूं आपको। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी की बुराई करूं। देखिए, मेरी शुरू से मान्यता रही है कि जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुड़न मरा रहा किनारे बैठ। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी चीज से क्या लेता है। अच्छाइयां और बुराइयां हर धर्म में आपको मिलेंगी, और अब जिस नियत से अगर आप जाएंगे तो आपको वही चीज नहीं मिलेंगी। इस्लाम में नहीं मिलेंगी आपको। जरा छोटा कर लीजिए ना, जरा छोटा कर लेना। नहीं देखिए, आपने कहा था मैं अपना जुमला मुकम्मल कर लूं, आपने उस फिर शुरू करते। विष्णु भाई ऐसे ज्यादती तो ना करें। अपना चैनल आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर कीजिएगा लंबी बात। जी सुने, ये चूंकि आपका अपना अकीदा है, आप बिल्कुल अपनी जगह पर सही हो सकते हैं। तो आपका अकीदा है ना जी। आप देखिए, मेरी बात सुने। आप अपने धर्म को अगर कहते हैं उसमें बुरी चीजें हैं तो आप कहें ना। आप ये कैसे सारे धर्म के अंदर हैं? मैं बैठा हूं ना इस्लाम का, मुझे बताएं कौन सी बुरी चीज है, मैं साबित करूंगा ठीक है कि गलत है, कैसे है। ठीक है, अब चूंकि आपने जिक्र छेड़ दिया मेरे भाई, तो आप मुझको ये बता दें। नहीं, अभी रुके ना, और रुकना, पिछली बात तो है नहीं, ये नहीं। मेरी बात सुने, जिस तरह आप कहावत सुनाते हैं, सुने, हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत है, अग्गा दौड़ तो पीछा चौड़। हम आगे दौड़ते तो हैं मगर पीछा चौड़ा नहीं करते, ठीक है ना, उसको भी संभाल के चलते हैं। तो अभी जो बात हुई थी ना कि इस्लाम के, वो भी करेंगे, वो भी रखेंगे। जब विषय वो होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, आप उसमें आए। मगर अभी जो मैंने आपके सामने बात रखी थी उस पर वापस आ जाते हैं। देखें, मेरी बात सुने विष्णु भाई, मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया ना जी। आपने कर दी, आपने क्षमा मांगी, क्षमा प्राप्त हो गई, ठीक है, आपको कोई मसला नहीं। मैंने आपसे माफी मांगी थी, मैंने आपको कहा था, उसके पीछे पूरा कारण था। आपने बोल दिया, मुझे बोलने दें, क्योंकि पब्लिक को गुमराह मत करें, मिसगाइड मत करें, तो मुझे बोलने। हाँ, मुझे राइट है कि मैं उस पर बोलूं कि मैंने क्या कहा था। विष्णु भाई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, मैंने कहा विष्णु भाई आप क्या हैं? कहते हैं आप कुछ भी कह सकते हैं। मैंने कहा मैं तो कुत्ता भी कह सकता हूँ, मेरी आदत है, मैं तो खुल के बात करता हूँ। भाई जो हो बताओ, आप जो भी कह सकते हैं। मैंने कहा मैं कुत्ता भी कह सकता हूँ, तो कहते हैं आप कुत्ता कह लें। इन्होंने कह दिया। अब ये बात हुई थी कि इन्होंने मुझे कहा आप जो मर्जी कह ले मुझे, उस पर मैंने ये कहा मैं तो कुत्ता भी कह सकता हूँ। फिर मैंने आखिर में जब मुझे इनके साथ बात हुई, मुझे लगा कि सेंसिबल आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और फिर आदर वाले भी हैं, संस्कार वाले भी हैं, तो मैंने इनको सम्मान देते हुए इनसे क्षमा मांगी। मैंने इनको कहा मुझे क्षमा करें, और इन्होंने कहा कोई बात नहीं। अब ये वो फिर जो है ना, वो जो है ना, जिस तरह पत्नियां करती हैं कि जी वो 20 साल पहले रजनीकांत की शिवाजी बॉस मूवी आई थी, आपने कहा था 9 PM वाला आपको टिकट दिखाऊंगा, वो दिखाया नहीं था। वो 20 साल पहले रजनीकांत बुढ़ा टकला हो गया, अब उसकी अगली आ रही है। अच्छा खैर, तो वो ये जो पत्नी वाला ये पुराना है ना, इसको हमने नहीं उखाड़ना, हम जब आगे चलते हैं तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब मसला ये पड़ गया था कि आपको कोई आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शन है, कोई एलिगेशन है, कोई क्वेश्चन है इस्लाम के ऊपर, मेरे पास आए।
मैं उस पर बात करूंगा आपके साथ। आपको लगता है कि किसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं या नबी नहीं होना चाहिए, कोई मॉरल ग्राउंड है, कोई साइंटिफिक ग्राउंड है, कोई मेडिकल ग्राउंड है, किसी किस्म का ग्राउंड है, उसके ऊपर हम बात कर सकते थे। आपने उस पर क्षमा मांग ली। मेरे ख्याल से इस चैप्टर को अली भाई, चूंकि अली भाई ने भी ऐड किया था, उनको भी दुख हुआ था क्योंकि वो भी आपके साथ बड़ी बात करते रहे। अली भाई भी अगर आपकी क्षमा को एक्सेप्ट करते हैं तो वेरी गुड, और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो बड़े दिल के आदमी है। तो ये है। अली भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। मैं फिर नहीं, अमर भाई क्योंकि उन्होंने 2-3 दफा ये कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ और दिल से माजरत चाहता हूँ, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। मैं लेकिन फिर भी इनसे गुजारिश करूंगा कि आज मौका है, अगर आपको उन चीजों पे एतराजात हैं तो देखिए माशाल्लाह अमर भाई ने किस अंदाज से खुल के कहा है। भाई किसी भी अंदाज से अगर आपको कोई एतराज है यहाँ पर रखिए, अगर उसका जवाब आपको सेटिस्फैक्ट्री ना लगे तो फिर कहिएगा, लेकिन यहाँ पर कीजिए, उस एतराज को भी अपना साथ ही खत्म कीजिए। ये कह के हम पे एहसान ना कीजिए कि मैंने जी उस बात पे क्षमा मांग ली, लेकिन वो बात आपके दिल में ही है, तो वो बात रखिए, नो प्रॉब्लम। और अगर वो बात भी आपकी क्लियर है तो नो प्रॉब्लम, फिर आगे चले। देखिए मैं ये मैं बात, मेरी एक बात रह गई थी, मैं इस क्षमा के मामले पे अली भाई की बात करना चाहता था, मगर आपने एक विष्णु भाई की बात की, उसको मैं जरूर रखना चाहता हूँ, वो अगला स्टेप था। मैं चाहता था ये क्षमा वाला मामला क्लियर होके अली भाई का भी इनपुट आ जाए, फिर हम अगला स्टेप। फिर आपने कहा कि जी आपके चैनल के ऊपर तो सुबह शाम जो है वो महाभारत खोलते हैं, भगवत गीता और वेदास और पता नहीं क्या क्या कुछ खोल के जिस जिस तरीके से बात, जो भाषा आप इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल लाइव करते हैं, अपने चैनल पर करते हैं, पब्लिक में करते हैं, और उन रेफरेंसेस के ऊपर मैं बिल्कुल भी क्षमा नहीं मांगता। हाँ, अगर मेरी जुबान से किसी सनातनी को दुख पहुंचता है तो उससे मैं क्षमा मांगता हूं, मगर हम मजबूर हैं, क्योंकि ये चम्मा चम्मा मांग मांग के ना, चम्मा चम्मा ये हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सनातनियों को जितना हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं ना, ये हमारे सरों पर चढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये एक नया देवी देवता इनका बनकर हिजड़ा, हिटेड पिछवाड़ा मार्केट में आया है और एच मुस्लिम्स के चैनल को प्रमोट कर रहा है। तू हिंदू है, तेरा क्या काम है? हैं? तेरा क्या काम है? तू कम्युनिटी लगा लगा के चैनल्स को सपोर्ट कर रहा है। ये देखो, एक्स मुस्लिम्स के चैनल को सपोर्ट कर रहा है। सब्सक्राइब करो। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग क्या है? क्या तेरा किधर हाथ फेरता है हार्ड वर्किंग जो तुझे फील होता है? बता ना जरा, ये भी तो बताना। सामने तू आता नहीं। उस दिन इस्लामिक वेगनी चैनल पे तू मेरी दाढ़ के नीचे आया, तू कभी आवाज़ हक पर मेरी दाढ़ के नीचे आ ना, है? इतने घंटे बैठ बैठ के, इतना, हाँ अभी आएगी आएगी, इतने हमारा विष्णु भाई, अभी आ रही है आवाज जी? अभी आपकी आवाज आ रही है। हाँ जरा सुनिएगा। विष्णु भाई हमारा दिल नहीं करता, मैं सही आपको बताऊं, सनातन धर्म के बारे में आपको क्या लगता है? लाइव बैठकर इतनी बड़ी संख्या के अंदर हिंदुओं के बारे में ये बात करना अच्छा लगता है? हमें नहीं पता कितने लोगों, कितने मनुष्यों का दिल दुखता होगा। हमें नहीं लगता कितनी महिलाओं का दिल दुखता होगा। मैं महिलाओं से बड़ी प्यार करता हूँ, खासतौर पर सनातनी महिला से तो मुझे प्रेम ही बड़ा है, क्योंकि वो बड़ी दिल की साफ होती है। ठीक है, मकसद कहने का ये है कि मुझे नहीं पता कि कितनी फैमिलीज जो हैं हिंदुओं की देखती होंगी, उनका कितना दुख होता होगा। मगर विष्णु भाई, क्या आपको पता है, ये तकरीबन को 5-10 सालों से इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर चैनल पे चैनल लाखों करोड़ों रुपया उजाड़ दिया इस्लाम के खिलाफ गालियां बकने के अंदर। अभी हमें 7-8 महीने हुए हैं, चीखो चिंगाड़ मरीख के ऊपर दूसरे ग्रहों पर जानी शुरू हो गई है। वहां से एलियंस की मुझे व्हाट्सएप आया, उन्होंने कहा ये कौन है, किनको मारता है तू यार हर जुम्मे और बुध को? मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं इनकी चीखें हमारे घरों के अंदर आती हैं, एलियंस ने मुझसे शिकवा किया है। अब अच्छा, मुझे मुझे एक बताओ मैं बात जाऊं ही तो नहीं जाऊं समझ में किधर? आती है। नहीं मुझे आमिर भाई, मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। मुझे एक बात ही नहीं समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए एक्स मुस्लिम के किसी भी डिबेट से या किसी भी चैनल से या किसी भी कथन से आपको कोई दिक्कत है, तो आपका ये कारण जो आप एक एक्सक्यूज दे रहे हैं, चूंकि एक्स मुस्लिम हमारे खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए हम हिंदुइज्म के खिलाफ बोल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा आप ये बताएं कि वो अगर आपके खिलाफ कुछ कहते हैं तो आप देखिए माशाल्लाह से आप बड़े ज़हीन आदमी हैं और आपको अपनी किताबों के बारे में बेहतर नॉलेज है, तो बेहतर तो होता कि अगर एजम सीकर कुछ कह रहे हैं, चाहे सच वाले का जिक्र आपने कई बार किया, और मैं एक्चुअल में आपसे पूछना चाह रहा था, पिछली बार के स्ट्रीम में ही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि अगर एक्स मुस्लिम कुछ कह भी रहे हैं या सच वाला कुछ कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं अगर मान लीजिए, अब चूंकि मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, देखिए मैं इतनी बार मैं आपसे मिला और मैंने कभी भी इस्लाम के ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने एक आध बात आपके माध्यम से मैंने पढ़ना ही शुरू किया। जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं पढ़ना ही शुरू किया हूँ, मैं बता दूं। नहीं आप कह दें, अभी आप कह दें। क्वेश्चन ये है कि अगर वो कुछ कह भी रहे हैं
तो हम हाँ आप भी ऑनलाइन है, वो भी ऑनलाइन है, एक आप लोग फ्रेश डिबेट रख लें, लोगों को हाँ फायदा हो जाएगा। जो चीजें हाँ, जेन्युइन वेरी बाहर गुड, निकल के आ जाएंगी। ये मतलब आप अपने जबरदस्त। चैनल पर बैठ के उनके खिलाफ बोलते हैं, अपने चैनल पर बैठ के खिलाफ बोलते हैं, और एक्चुअल में इससे होता क्या है कि सही चीज बाहर नहीं आ पाती है। जी 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 तो जी जी बेहतर हो जी, कि मैं जो निकालता जो फैक्ट है वो हूँ, सामने आ जाए ना, क्या मसला है। मैं निकालता हूँ, मैं बाहर निकालता हूँ, जरा देखिएगा, मैं निकालने लगा हूँ, देखिएगा ये जरा, एक बाहर दूसरे निकाल के रहा हूँ प्रति मैं, दिलों में मैल रख करके, जरा एक दूसरे को गंभीरता। अपने अपने चैनल पे बैठ करके बुरा भला कहने का, मैं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जी जी जी, है क्या। समझ आ गई ना, रेपिटेशन हो रही है, समझ आ गई, बड़ी गंभीरता से अब देखिएगा, मैं निकालने लगा हूँ बाहर, ठीक है ना, गौर से देखते रहिए, दृष्टिबाज की तरह चौकन्ने रहकर। पर इसको वाइंड अप करिए इस चीज अच्छा, को, क्योंकि बहुत लंबा वाइंड अप चलेगा भी तो फिर करता हूँ। आगे कंटिन्यू ओहो रह जाएगा। बाहर, वो बाहर निकलेगा तो वाइंड अप होगा ना, आप तो बाहर निकलने देना। अच्छा, ये देखें अच्छा जी, मानेंगे नहीं, बोलेंगे, बोल लें। हाँ ये देखें, हीटेड डिबेट्स, कौन है हीटेड पिछवाड़ा? सनातनी है, आर्य समाज का पिल्ला। किस चैनल को प्रमोट कर रहा है? एक्स मुस्लिम को। हिंदू है, क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? नंबर 1। नंबर 2, ये 2 वीक पहले हीटेड पिछवाड़ा कम्युनिटी पे एक्स मुस्लिम का चैनल लगा रहा है, खुद सनातनी है, क्यों प्रमोट कर रहा है एक्स मुस्लिम को? सनातनी। ये मैंने सबूत दिया, अब आगे सुनिएगा जरा क्या होता है। मेरे चैनल पे को 50 वीडियोस पड़ी हैं जिनमें इनको चैलेंज दिया है। एडम सीकर को पब्लिक में डिबेट में निकले, न्यूट्रल चैनल, मैंने कहा था मेरे पे आए, मैंने कब कहा है? न्यूट्रल, ना मेरे पे और अगर आ ना आपके मैं तेरे चैनल पे पे भी जाऊंगा। आते तो अब क्या मेरे मसला चुप है, करके सुनना, आपके विष्णु चैनल भाई, पे। विष्णु भाई, जी जी विष्णु भाई जी जरा सुनिए ना प्लीज, थोड़ा सा कीजिए ना। मैं, आपने मुझसे पूछा, मैंने उसको लिया, अब मुझे खोल रखने दे बाहर। आपने कहा बाहर चीज आ नहीं रही तो बाहर निकाल रहा हूं ना, आप रखें। अच्छा खैर, मैंने को 85 वीडियोस बनाई जिनमें कहा बाहर आओ, मैदान में न्यूट्रल चैनल के ऊपर आओ। क्या गलत डिमांड है? मेरे चैनल पे नहीं आते, क्यों नहीं आते जी? तुम्हारा चैनल है, ठीक है ना आओ। मैंने कब कहा मेरे चैनल पे? तुम्हारे चैनल पे मैं क्यों नहीं आता? मेरे पास 85 रीजन है, पता क्या? धंधा करते हैं सुपर चैट का, ब्लास्फेमियां करते हैं अपने चैनल्स के ऊपर, जिस तरीके से बैठकर सुबह शाम ये दलाली करते हैं। मैं नहीं, इस धंधे धंधे के अंदर मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। उसमें पब्लिक में निकले, न्यूट्रल चैनल के ऊपर आए, ना मेरा ना उनका, इसमें कौन सी गलत बात है? अगर मैं ये कहता कि मेरे चैनल पे आओ, तुम्हारे पे नहीं आऊंगा, फिर गलत बात थी। मैं तो कहता हूँ न्यूट्रल पर आओ। अभी रिसेंटली वीडियो डाली 2 दिन 4 दिन पहले, साहिल को चैलेंज किया हुआ है, खचवाला को चैलेंज किए, समीर के साथ मेरी प्री डिबेट डिस्कशन पड़ी है 2 घंटे की। आप जरा उसको देखिएगा, वादे हक ऑफिशियल पर, आपको टाइम मिले तो आप वो 2 घंटे की गुफ्तगू देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन कितने पानी के अंदर है, कितने नहीं। और फिर यही वजह है कि बुध को, फ्राइडे को डिबेट थी समीर के साथ, हिजड़े के साथ, हैं जी। वेडनेसडे को प्री डिबेट डिस्कशन हुई, 2 दिन के अंदर सारी शराइत तोड़ दी, ब्लास्फेमी भी की, अपने चैनल पर भी वीडियो चलानी शुरू कर दी, और उधर से बकवास भी शुरू कर दी। भाग गया शर्तें तोड़ के, पता था कि शराइत तोड़ेगा तो डिबेट नहीं होगी, जानबूझ के शर्तें तोड़ी। अगर दम था तो टर्म्स एंड कंडीशंस पर खड़ा रहता, जैसे मैं खड़ा रहा। मैंने डिबेट के दिन तक उसको एक लफ्ज भी बुरा नहीं बोला, क्यों? क्योंकि डिबेट के दिन तक ये शर्त थी कि हम जो भी करेंगे डिबेट के अंदर करेंगे। वो भगोड़ा भाग गया, हीटेड पिछवाड़ा। आमिर बदतमीजी करता है, एंड में खुद गाली निकाल के भाग गया। दूसरा, मैं पहले आ चुका हूं इसलिए अब तुम आओ। वेरी गुड, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आज तक पता नहीं कब आया कब नहीं, हिजड़ा बन के आया हो तो हमें क्या पता। तीसरा, जी आप किसी और के चैनल पे जाएंगे तब आऊंगा। तीसरा बहाना। चौथा बहाना, जी मुफ्ती असर साहब के चैनल पे मिलूंगा। उल्लू के पट्टे, ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी कल सीधी, मारा तेरे कन दे थले ते करा तेरी कंड सीधी, ठीक है ना, तेरा कुब कड्डा। तो ये इस तरह के ये भगोड़ों से हमारा वास्ता है। अब अगली बात सुन लें, मैंने को 20 स्ट्रीम्स की हैं जिसमें एक्स मुस्लिम्स को कहा आओ इस्लाम पर इतराज करो। 10 एपिसोड्स अवादे ऑफिशियल पर पड़ी हैं। विष्णु प्रभाकर भाई, हम हवाई फायर नहीं मारते, हमारे फायर सोशल मीडिया के ऊपर हमारी प्लेलिस्ट जीता जागता अजहर मिन शम्स, चमकता सूर्य है, सबूत के तौर पर, प्रमाण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मौजूद है। 10 स्ट्रीम्स की मैंने, कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम। और पता क्या विष्णु भाई क्या हुआ? उन 10 स्ट्रीम्स के अंदर जिनमें मैं एक्स मुस्लिम्स को बुला रहा था, आपको जानकर हैरानगी होगी कि 90% जो लोग आके इतराज कर रहे थे वो हिंदू थे। मैं मुखातिब कर रहा हूं एक्स मुस्लिम्स को, सामने आ रहा है हिंदू, मैं स्ट्रीम कर रहा हूं साहिल के ऊपर, गाली मुझे निकाल रहा है हिंदू, मैं जवाब दे रहा हूं एक्स मुस्लिम को, मेरे गाली गलोच कर रहा है हिंदू, मैं लिंक पब्लिक करता हूं एक्स मुस्लिम के लिए, कॉल पे आता है हिंदू, मैं जाता हूं एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम के नीचे,
सुपर चैट देता है हिंदू, मैं जाता हूं उनकी स्ट्रीम के नीचे देखने, मेंबरशिप ले रहा है हिंदू, मैं देखता हूं उनकी स्ट्रीम में कॉल्स में स्पॉन्सर और इन्वेस्ट कर रहा है हिंदू। मुझे इस बात को समझने में 2 महीने लगे हैं कि इस जिन की जान किस तोते के अंदर है।